आज हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक नज़र अपने डीडीयू के सिलेबस पे, क्योंकि हम इसी सिलेबस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हमको डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट सर्कुलर अपरेटर एंड अ सर्कुलर डिस्क रिसोल्यूशन रेलेस क्राइटेरियन रिसॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आइज टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ग्रेटिंग एंड प्रिज्म, इन टॉपिक को हमको पढ़ना है। तो हम इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, सोर्स एंड द स्क्रीन आर सेड टू बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपरेटर, दिस काइंड्स ऑफ डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड। यानी जो सोर्स है और स्क्रीन है वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम ऑपरेटर्स, तो जो डिफ्रैक्शन होता है वो किस प्रकार का डिफ्रैक्शन होता है। ऑप्शन है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, सेकेंड ऑप्शन है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जब सोर्स और स्क्रीन फ्रॉम ऑपरेटर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो इस प्रकार के डिफ्रैक्शन को हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, इन फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन इंसिडेंट लाइट वेव्स हैव ... टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। यानी इंसिडेंट लाइट वेव्स जो होगा उसका वेव फ्रंट कैसा होगा इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में। ऑप्शन है सर्कुलर, सेकेंड ऑप्शन है स्फेरिकल, थर्ड ऑप्शन है सिलेंड्रिकल और फोर्थ ऑप्शन है प्लेन। तो जो इंसिडेंट लाइट वेव होगा उसका जो वेव फ्रंट होगा इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन वो प्लेन होगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, प्लेन। अगला क्वेश्चन है, इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द रेड कलर इज रिप्लेस बाय ब्लू कलर देन। यानी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रेड कलर को यदि हम ब्लू कलर से रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रेड कलर को ब्लू कलर से रिप्लेस करते हैं तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो नैरोवर और क्राउडेड हो जाता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, द डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स नैरोवर एंड क्राउडेड टुगेदर। ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन द इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ अ सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। यानी यदि हम सिंगल स्लिट के विड्थ को इंक्रीज करते हैं तो जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा उसका विड्थ कैसा होगा यही बताना है। ऑप्शन है इंक्रीजेज, सेकेंड ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन है डिक्रीजेज और फोर्थ ऑप्शन है बिकम 0। तो जब हम विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट को इंक्रीज करते हैं तो जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसका विड्थ डिक्रीज करता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, डिक्रीजेज। अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू व्यू सेपरेटली द इमेजेस ऑफ 2 क्लोज पॉइंट सोर्स नोन एज। यानी 2 क्लोज पॉइंट सोर्स के इमेज को सेपरेटली व्यू करने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिज्म, सेकेंड ऑप्शन है लेंस, थर्ड ऑप्शन है रिसॉल्विंग पावर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन 3 है रिसॉल्विंग पावर वो सही ऑप्शन है, क्योंकि द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू व्यू सेपरेटली द इमेज ऑफ 2 क्लोज पॉइंट सोर्स नोन एज रिसॉल्विंग पावर। अगला क्वेश्चन है, लार्जर विल बी द नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर ऑफ ग्रेटिंग ... विल बी द रिसॉल्विंग पावर। यानी जो नंबर ऑफ लाइन्स होगा पर सेंटीमीटर ऑफ ग्रेटिंग यदि लार्जर होगा तो रिसॉल्विंग पावर कैसा होगा। ऑप्शन है लेस, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेटर, थर्ड ऑप्शन है कांस्टेंट और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ग्रेटर। यदि नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर ग्रेटिंग लार्जर होगा तो रिसॉल्विंग पावर भी ग्रेटर होगा। सेकेंड ऑप्शन इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटी टू फॉर्म सेपरेटली स्पेक्ट्रल लाइन्स of 2 wavelength which are very near to each other is called। यानी स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं 2 वेवलेंथ के
उनको जो कैपेसिटी होती है सेपरेटली फॉर्म करने की, जो एक दूसरे के क्लोज हों, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है रिसॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, सेकेंड ऑप्शन है रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, थर्ड ऑप्शन है रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और फोर्थ ऑप्शन है रिसॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आइज। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनको सेपरेटली फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है, 2 वेवलेंथ होते हैं जिनकी, उसको हम रिसॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ लेमडा टू द डिफरेंस डी लेमडा ऑफ वेवलेंथ टू बी रिसॉल्व इज नोन एज। ऑप्शन है रिसॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, सेकेंड ऑप्शन है रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, थर्ड ऑप्शन है रिसॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग और फोर्थ ऑप्शन है रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो है रिसॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। यानी रिसॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ लेमडा टू द डिफरेंस डी लेमडा ऑफ द वेवलेंथ टू बी रिसॉल्व इज नोन एज रिसॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। अगला क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्टिव बाय द टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ डॉट 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 टू फॉर्म डिस्टिंक्टली separate images of two neighboring small object is known as resolving power of। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट को सेपरेटली इमेज जिससे फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम रिसॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप कैन बी ऑब्टेन विथ। यानी जो रिसॉल्विंग पावर होगा माइक्रोस्कोप का और किसके द्वारा मैक्सिमम ऑब्टेन किया जाएगा? ऑप्शन है वायलेट लाइट, सेकेंड ऑप्शन है येलो लाइट, थर्ड ऑप्शन है रेड लाइट और फोर्थ ऑप्शन है ग्रीन लाइट। तो वायलेट लाइट के लिए जो मैक्सिमम रिसॉल्विंग पावर होता है माइक्रोस्कोप का, वायलेट लाइट के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है द रिसॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाई हैविंग अ। यानी लार्ज ऑपरेटर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करते हैं तो जो रिसॉल्विंग पावर होता है टेलीस्कोप का वो इंक्रीज होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन है रिसॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग हैविंग एन स्लिट्स इन nth ऑर्डर विल बी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड से होगा स्मॉल n इंटू कैपिटल N। जहाँ पे जो स्मॉल n है वो nth ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा और कैपिटल N नंबर ऑफ स्लिट को रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है द रिसॉल्विंग पावर ऑफ अ प्रिज्म इज। तो जो रिसॉल्विंग पावर होता है प्रिज्म का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ। तो ऑप्शन 1 इसके लिए हमारा सही होगा। द रिसॉल्विंग पावर ऑफ अ प्रिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड मैक्सिमम इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न एट अ सिंगल स्लिट इज गिवन बाय। तो जो डायरेक्शन ऑफ सेकेंड मैक्सिमम होता है सिंगल स्लिट पैटर्न के लिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए वो होता है a sin थीटा इक्वल 3 लैम्डा अपॉन 2। तो ऑप्शन 4 इसके लिए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है एंगुलर विड्थ थीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड अपॉन। यानी जो एंगुलर विड्थ थीटा होगा सेंट्रल मैक्सिमम का किसी डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए सिंगल स्लिट के लिए वो किस पे नहीं डिपेंड करेगा। ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, सेकेंड ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, थर्ड ऑप्शन है विड्थ ऑफ स्लिट और फोर्थ ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज। तो इसके लिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स। जो एंगुलर विड्थ होगा थीटा सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए सिंगल स्लिट
वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स पे नहीं डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स ऑफ अ सिंगल स्लिट ऑपरेटर द विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज कंपेयर टू विड्थ ऑफ अदर फ्रिंजेस इज। ऑप्शन है इक्वल, सेकेंड ऑप्शन है लेस, थर्ड ऑप्शन है लिटिल मोर और फोर्थ ऑप्शन है डबल। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है डबल। इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स ऑफ सिंगल स्लिट ऑपरेटर्स द width of central fringe compared to width of other fringes is double। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल फ्रिंजेस ऑब्टेन इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू और सिंगल स्लिट। यानी जो सेंट्रल फ्रिंजेस होती हैं ऑब्टेन होती हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न में ड्यू टू और सिंगल स्लिट, वो कैसी होती हैं। ऑप्शन है इज ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, सेकेंड ऑप्शन है इज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, थर्ड ऑप्शन है इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्लिट विड्थ और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकेंड इज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, इन द लेबोरेटरी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय योर सिंगल स्लिट इज बीइंग ऑब्जर्व इफ स्लिट इज मेड स्लाइटली नैरो देन डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी। यानी लेबोरेटरी में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक सिंगल स्लिट के वजह से ऑब्जर्व किया जाता है, तो जो सिंगल स्लिट मेड होती है स्लाइटली नैरो हो तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो कैसा होगा। ऑप्शन है बी मोर स्प्रेडेड देन बिफोर, सेकेंड ऑप्शन लेस स्प्रेडेड देन बिफोर, थर्ड ऑप्शन है बी स्प्रेडेड एज बिफोर और फोर्थ ऑप्शन है डिसअपीयर्ड। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो सही ऑप्शन है बी मोर स्प्रेडेड देन बिफोर। यदि जो स्लिट है वो स्लाइटली नैरो हो जाए, जो लेबोरेटरी में यूज होता है उससे स्लाइटली नैरो हो जाए, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो मोर स्प्रेडेड देन बिफोर हो जाएगा। ऑप्शन वन इसके लिए हमारा सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच स्पेक्ट्रा इज बेटर। ऑप्शन है ग्रेटिंग, सेकेंड ऑप्शन है प्रिज्म, थर्ड ऑप्शन है लेंस और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ग्रेटिंग, क्योंकि जो ग्रेटिंग होता है उसका जो रिसॉल्विंग पावर होता है प्रिज्म के कंपैरिजन में अधिक होता है, इसलिए जो स्पेक्ट्रा होगा वो बेटर होगा। इसके लिए स्पेक्ट्रल लाइन जो होंगे बेटर होंगे ग्रेटिंग के लिए इन कंपैरिजन टू प्रिज्म। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन वन है वो सही होगा ग्रेटिंग। तो आज के इस वीडियो में हमने फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पे MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।